हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS एकेडमी 11-19 में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी में आज हम लोग समास को पढ़ेंगे। तो समास को देखते हैं, समास क्या होता है। समास का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? सम प्लस आस। परिभाषा क्या होती है इसकी? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली हैं उसे देख लेते हैं। शब्दावली क्या है? तो समासिक शब्द या समस्त पद किसे कहते हैं? समास विधि से बना नया पद। समास विधि से बना नया पद वो क्या कहलाता है? सामासिक शब्द या फिर समस्त पद कहलाता है। जैसे कि आप दिन में आप प्रति को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन हो जाएगा। दिन में अगर आपको दिन में आप प्रति को ऐड कर देते हैं तो प्रतिदिन हो जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है? समासिक शब्द या फिर समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद का विस्तृत रूप। समस्त पद का विस्तृत रूप हमारा क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। और उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद होता है आपका सामासिक शब्द का दूसरा पद, हमारा उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद क्या होता है? समासिक शब्द का पहला पद क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है। प्रधान पद क्या होता है? जिस पद पर सामासिक शब्द का अर्थ निर्भर हो वो हमारा प्रधान पद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान पद कहलाता है। अप्रधान पद क्या होता है? जिस शब्द का सामासिक शब्द में कम अर्थ निकलता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रधान या फिर गौड़ पद कहते हैं। अब देखते हैं समास कितने प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछता है समास मुख्यतः कितने प्रकार का होता है तो आपको बताना है 4। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि समास कितने प्रकार का होता है तो आप क्या बताएंगे? 6 प्रकार का बताएंगे। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का बताएंगे। तो समास के प्रकार प्रधानता के आधार पर पूछेगा तब भी आप क्या बताएंगे? 4 प्रकार बताएंगे। तो पहला प्रकार देखते हैं, अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको क्या लगाना है? अव्ययी भाव समास लगाना है। इसके बाद आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब देखते हैं तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के 2 भाग और हो जाते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो इसमें भी क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। आपसे पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि इसमें कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान नहीं होता है? 3 ऑप्शन ये डाल दिए जाएंगे और एक अदर ऑप्शन डाल दिया जाएगा तो आपको वही ऑप्शन चुनना होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का है तो आप 4 प्रकार का बताएंगे। लेकिन टोटल समास कितने होंगे तो समास कितने प्रकार का होगा ये पूछता है तो आप 6 प्रकार के बताएंगे। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो ये 6 के 6 यही हो जाएंगे आपके। आगे देखते हैं, पहला है आपका अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। इसे पहचानेंगे कैसे? क्या परिभाषा है? तो इसमें क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होगा, पूर्व पद उपसर्ग या फिर अव्यय होगा, पूर्व पद छोटा होगा, उत्तर पद बड़ा होगा। जैसे कि प्रतिदिन। प्रतिदिन का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। प्रत्येक आ गया तो प्रत्येक का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? प्रति प्लस एक। हाथों हाथ, तो इसमें क्या आ जाएगा? हाथ ही हाथ में। अगर आपको 2 शब्द सेम दे दिए जाएंगे, हाथों हाथ, रातों रात, उसमें क्या आएगा आपका? उसमें आपका आएगा अव्ययी भाव समास। उसमें अव्ययी भाव समास आएगा। आगे देखते हैं क्या क्या दिया है। हर घड़ी का क्या हो जाएगा? घड़ी घड़ी। यथा संभव, समय के अनुसार। भरपेट में क्या होगा? पेट भर के। पेट भर के। बेखटके, बिना खटके। बेकाम, बिना काम के। दिनों दिन, दिन ही दिन में। आमरण, मरण तक। आजन्म में क्या होगा? जन्म से लेकर। गांव गांव क्या होगा? प्रत्येक गांव। गांव गांव से होगा प्रत्येक गांव। घर घर क्या हो जाएगा आपका? प्रत्येक घर।
निडर में क्या होगा, डर रहित। आजीवन मतलब जीवन पर्यंत। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार। प्रतिकूल क्या होगा, इच्छा के विरुद्ध। रातों रात में क्या हो जाएगा, रात ही रात में। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथा संभव क्या हो जाएगा, जैसा संभव है। निर्विवाद में क्या होगा, बिना विवाद के। यथा विधि में क्या हो गया, विधि के अनुसार। यथा विधि में आ जाएगा विधि के अनुसार। अनुकूल में क्या हो जाएगा, कुल के अनुसार। यथेष्ट में क्या होगा, जितना इष्ट हो। बार बार में क्या आ जाएगा, हर बार। पल पल में क्या हो जाएगा, हर पल। तो यहाँ पर आपके क्या हो गया है, ये कौन सा समास था, अव्ययी भाव समास था। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास था, तो आप पहचान लेंगे कौन सा अव्ययी भाव समास है। अब दूसरा देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो पहचानेंगे कैसे आप, विपरीत अर्थ वाले शब्द मिलेंगे आपको, एक साथ बोले जाने वाले शब्द मिलेंगे आपको, योजक चिन्ह वाले शब्द मिलेंगे। तो वहां पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। मुख्य जो तत्व है, फैक्ट है, उसे देखते हैं। दोनों पद इसमें प्रधान होंगे, दोनों पद बराबर के होंगे। दोनों पद प्रधान और दोनों पद बराबर के होंगे। देखो कैसे, जन्म मरण, जन्म और मरण। दाल रोटी, दाल और रोटी। तन मन, तन और मन। अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। तो यहाँ हो जाएगा यस अपयस। तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगा, योजक चिन्ह नहीं भी लगेगा तब भी आप पहचान लेंगे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नर नारी, नर और नारी। भला बुरा, भला और बुरा। माँ बाप, माँ और बाप। रात दिन, रात और दिन। वहां पर क्या था, दिनों दिन, रातों रात। तो यहाँ पर अपोजिट शब्द दे दिए हैं। यहाँ पर दिन रात, तो क्या हो जाएगा, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। देश विदेश, देश और विदेश। राधा कृष्णा, राधा और कृष्णा। अपना पराया, अपना और पराया। आटा दाल, आटा और दाल। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। हानि लाभ, हानि और लाभ। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। मान सम्मान, मान और सम्मान। दूध दही, दूध और दही। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा। ठंडा गरम, ठंडा और गरम। तो यहाँ पर अपोजिट शब्द आते हैं ज्यादातर, और बराबर के शब्द आ जाएंगे। बहुब्री समास क्या होता है, पहचान देखते हैं इसकी परिभाषा। दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। मुख्य तथ्य क्या है इसमें, कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है, जो बन के आता है आपका तीसरा पद वो प्रधान हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन जो तीसरा पद बनता है वो प्रधान होता है। जैसे कि महान है जो वीर, तो यहाँ पर हनुमान जी का, हनुमान जी निकले हैं, तो यहाँ पर हनुमान जी जो हो जाएंगे वो प्रधान हो जाएंगे। देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं। महावीर, महान है जो वीर। महावीर में क्या आ जाएगा, महान है जो वीर मतलब हनुमान जी, मतलब क्या हो जाएगा, हनुमान जी। पंकज, कीचड़, पंकज मतलब कीचड़ में पैदा है जो, तो क्या हो जाएगा, कमल, कमल कीचड़ में पैदा होता है। गिरधारी, गिरी को धारण करने वाला कृष्ण जी। कृष्ण जी ने गिरी को मतलब जो पर्वत था उसको धारण किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृष्ण जी आ जाएंगे गिरधारी में। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिनके, तीन लोचन किसके हैं, शिव जी के हैं। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, तो क्या का कौन आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, शिव जी आ जाएंगे। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला क्या आ जाएगा, शिव जी या फिर शंकर बोल सकते हैं। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, कृष्ण जी। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला क्या कहलाता है, राक्षस कहलाता है। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं किसकी हैं, विष्णु जी की हैं। चार भुजाएं किसकी हैं, विष्णु जी की हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसको कहेंगे, गणेश जी को कहेंगे। मुरलीधर, मुरली कौन धारण करता है, तो कृष्ण जी धारण करते हैं मुरली, तो कौन आ जाएगा, कृष्ण जी। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, कौन आ जाएगा, शिव जी आ जाएंगे। दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसके, नग्न। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, तो कौन आ जाएगा, रावण आ जाएगा। चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके, ब्रह्मा जी। चक्रपाणी, चक्र है हाथों में जिसके, कृष्ण जी आ जाएंगे। गिरीश,
पर्वतों का राजा हिमालय। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला कृष्ण जी। तो यहाँ पर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक आपको दे देगा कोई शब्द, कमल नयन जैसे दे दिया, कमल नयन में कौन सा समास है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको क्या लगाना है, बहुब्री समास लगाना है। या फिर ऐसे दे देगा कि बहुब्री समास किस शब्द में है और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको क्या लगाना है, बहुब्री समास जिसमें होगा वही शब्द में आप टिक मारेंगे। आगे देखते हैं, द्विगु समास को देखते हैं। पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक हो जाएगा, पूर्व पद संख्यावाचक हो जाएगा। मुख्य बिंदु क्या है, तत्पुरुष समास से निकाला समास है ये। उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। कैसे देखते हैं, नवनिधि, 9 निधियों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचमणि, 5 मणियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र, नवरात्रों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समूह। दुराहा, 2 राहों का समूह। चौपाया, 4 पांव वाला। चतुष्कोण, 4 कोण वाला। पंचनव, 5 नदियों का समूह। आगे देखते हैं, पंचनद बोल सकते हैं इसे। त्रिकाल, 3 कालों का समूह। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, एक शब्द दे दिया जाएगा, तो आपको वहां पर बताना है इसमें कौन सा समास है। ऐसे ही समास पूछा जाता है। आगे देखते हैं, वेट, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का समास की जो परिभाषा है उसे देखते हैं। पहला पद दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। एक खास डिफिनेशन नहीं है, इसमें दूसरा शब्द भी बता सकता है पहले शब्द की विशेषता, तो ये ज़्यादा खास नहीं है आपकी डिफिनेशन। पहला शब्द भी बता सकता है और दूसरा शब्द भी बता सकता है। तो मुख्य तत्व क्या होते हैं इसमें, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद क्या होता है, विशेष होता है, उत्तर पद विशेषण होता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूर्व पद ही विशेषण हो या विशेष हो, इसमें दोनों हो सकते हैं। देखो जैसे कि पूर्व पद है यहाँ पर, तो यहाँ पर विशेष भी हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है। उत्तर पद में भी क्या हो जाएगा, विशेषण भी हो सकता है और विशेष भी हो सकता है। विशेष मतलब उपमेय और विशेषण मतलब क्या हो जाएगा, उपमान वाला समास। तत्पुरुष समास से निकला समास है ये, तत्पुरुष से निकला समास है ये। देखते हैं, पीतांबर, पीला है अंबर। ठीक, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। परमानंद, परम है जो आनंद। सुविचार, अच्छा है जो विचार। सद्धर्म, सत है जो धर्म। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। नीलांबर, नीला है जो अंबर। महादेव, महान है जो देव। लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन वन में रहने वाला मनुष्य। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। महात्मा, महान है जो आत्मा। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अधभरा, आधा है जो भरा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अगर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीलकंठ में कौन सा समास है, वहां पर आपको बहुब्री समास भी मिलता है और कर्मधारय समास भी मिलता है, तो आप प्रधानता किसको देंगे, बहुब्री समास को पहले प्रधानता देंगे। कनक लता, कनक के समान है जो लता। चंद्रमुख, चंद्र के समान है जो मुख। तो यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों, तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।